कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 10 वृत्त। उदाहरण 2, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से, ये बाह्य बिंदु T से O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्शरेखा एक बनाई है TP तथा TQ खींची गई है। इसके आधार पर सिद्ध करना है कि कोण PTQ की माप यानी ये कोण की माप किसके OPQ के दुगने के बराबर है। इससे कैसी माप होगी? ये दोगुनी होगी। तो इसके लिए सबसे शुरुआत में हम लिखे कि हमें दिया क्या है। शुरुआत हम कर रहे हैं दिया है से। तो दिया है हमारे पास में केंद्र O वाला वृत्त, केंद्र O वाले वृत्त पर कौन से बिंदु से? बाह्य बिंदु T से दो क्या स्पर्श रेखाएं, कौन कौन सी? TP तथा TQ, TP तथा TQ क्या की गई है? खींची गई है। TP तथा TQ खींची गई है। इसके आधार पर हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ये तो दिया है, तो इसके आधार पर हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करने का तथ्य देखो तो क्या सिद्ध करना है कि PTQ की माप, कौन से कोण? कोण PTQ की जो माप होगी वो दुगनी होगी कोण OPQ के। इसके लिए अब हम क्या लिखेंगे? उत्पत्ति लिखेंगे। इसके लिए अब हम उत्पत्ति लिखेंगे कुछ इस प्रकार। हम मान लेते हैं, माना कोण PTQ बराबरी से थीटा। ये जो आकृति है इसमें इस T कोण को यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? थीटा के बराबर। मान लिया कि यह कोण किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। अब हम जानते हैं क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर हो जाती है, तो हम लिखेंगे क्योंकि TP व TQ दो स्पर्श रेखाएं कौन से? बाह्य बिंदु स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु T से खींची गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि जितनी T से P की माप होगी उतनी ही T से Q की माप होगी। और अगर ये दोनों बराबर होगी तो हम लिख सकते हैं, इसलिए अतः हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज हमारे पास कौन सा TPQ बनेगा वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिए, यह त्रिभुज, कारण T से P की दूरी और T से Q की दूरी समान है, इसलिए कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम में से सब जानते हैं कि इस कोण Q को जोड़े, इसे जोड़े और इसे जोड़े तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश आता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश आता है। इसका मतलब है, लेकिन ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो इसलिए हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसलिए कौन सा कोण? TPQ त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण TPQ और कोण TQP ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे? ये बराबर होंगे 1/2 180 अंश ऋण थीटा के। कारण क्योंकि हम जानते हैं इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
80 अंश होगा, इसका योग और इसका बराबर होगा, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है तो किसी एक कोण के सापेक्ष निकाले तो क्या 90 माइनस थीटा के बराबर प्रत्येक कोण होगा। ये भी 90 माइनस थीटा होगा और ये भी 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा इन्हें जब अपन प्लस करेंगे तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे पास 90 माइनस 1/2 थीटा 90 माइनस 1/2 थीटा 1/2 थीटा 1/2 थीटा थीटा बन जाएगा और थीटा से थीटा घट के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश आ जाएगा। तो प्रत्येक कोण कितना आ गया 90 माइनस 1/2 थीटा के इक्वल आ गया। अब हम जानते हैं क्या कि यहाँ ध्यान से देखें तो हम जानते हैं कि OP कौन सी रेखा त्रिज्या है और TP स्पर्श रेखा है, इसलिए यहाँ बनने वाला कोण 90 का होगा। हम लिख रहे हैं कुछ इस प्रकार की जानकारी, क्योंकि OP त्रिज्या है व TP स्पर्श रेखा है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा कोण OPT कोण, ऐसी कंडीशन में OPT कोण कितने अंश का होगा 90 अंश का। अब यदि हम OPQ कोण को निकालना चाहें, कोण OPQ को निकालना चाहे तो हम किसमें से OPT कोण जो कि कंप्लीट 90 है उसमें से कोण TPQ को घटा के निकाल सकते। आकृति से समझेंगे, ये कोण OPQ को निकालना चाहे तो किसमें से OPT कोण में से कंप्लीट ये 90 अंश के कोण में से यदि हम कौन सा TPQ कोण को घटा दे, ये कंप्लीट 90 अंश के कोण में से इस ओर का इतना कोण अगर हम घटा देते हैं तो OPQ की माप हमें पता लग जाएगी। अब ध्यान से देखिए तो OPT कोण की माप हमारे पास कितनी है 90 अंश, और अभी अपन ने TPQ या TQP या TPQ की माप निकाली 90 माइनस थीटा 1/2 थीटा, ये निकाले। तो 90 माइनस 1/2 थीटा मतलब क्या, अगली स्टेप में इसको जब अपन लिखेंगे तो ये कोष्टक के बाहर का जो ऋण चिन्ह है वो अंदर के धन को ऋण में बदल देगा और ऋण को धन में। ये धन था तो ऋण हो गया, ऋण था तो धन हो गया, 90 से 90 घट गया, तो हमारे पास आ गया कोण OPQ बराबरी से 90 से 90 घटने पर क्या आ गया 1/2 थीटा, और हमने किसको माना था PTQ को थीटा माना था, मतलब 1/2 थीटा, मतलब हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1/2 कोण PTQ, 1/2 कोण PTQ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ 1/2 कोण PTQ बराबरी से कोण OPQ, और इस 2 का जब हम इधर गुणा कर देंगे तो कौन सा कोण PTQ की माप हो जाएगी दुगना कोण OPQ की, और यही तो अपने को सिद्ध करना था। हम लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।